हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बात करें यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, जो कि आपसे पूछा गया था, इसमें था कि जापान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, सो इसमें पहला ऑप्शन था शिंजो आबे। देन सेकंड था हमारा कि इत्सु नोरी ओनोडेरा, और थर्ड में था हमारा तारो कोनो, और फोर्थ में था कि तोसी मित्सु मोटेगी। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिंजो आबे, जो कि अभी तक जापान के प्रधानमंत्री थे लेकिन अब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की यहाँ पे बात करें यदि हम, तो इसमें बताया जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से 28 अगस्त को त्यागपत्र दे दिया है। 65 वर्षीय आबे ने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा जा रहा है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि काओकाज 2020 हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। इस सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा है भारत ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। सेकंड है हमारा यह सैन्य अभ्यास चीन में आयोजित किया जाना है। और थर्ड है हमारा स्टेटमेंट कि इस सैन्य अभ्यास में एससीओ और मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और इसमें हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो इसमें पहला है केवल एक, दूसरा है हमारा केवल दो, तीसरा है हमारा एक और तीन, और चौथा है हमारा एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक और तीन, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो सबसे पहले याद रखना है ये कि कौन सा सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इसका नाम है कावकाज 2020। उसके बाद पहले स्टेटमेंट में क्या बात की जा रही है कि भारत ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। बिल्कुल राइट है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि भारत ने सीधे तौर पे मना कर दिया है इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सैन्य अभ्यास है वो चीन में आयोजित होना है। ठीक है, जबकि ये चीन में नहीं आयोजित होना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास में एससीओ और मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है। तो यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या की यदि हम बात करें, इसमें बताया जा रहा है कि इस अभ्यास का आयोजन 15 से 26 सितंबर 2020 तक रूस के अस्त्रखान प्रांत में आयोजित किया जाना है। और कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में एससीओ और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है। और इस अभ्यास में लगभग 20 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग कितने देश भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग बात करें हम तो 20 देश ले रहे हैं। और ये सैन्य अभ्यास जो है वो रूस में होना है, चीन में नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत की विकास दर है। तो इसमें पहला हमारा है कि 23.9%, देन दूसरा हमारा है 25.6%, और तीसरा है 26.8%, और हमारा चौथा है 29.1%। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23.9%। ठीक है, उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून के आर्थिक विकास के आंकड़े हाल ही में जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर देश की जीडीपी 26.90 लाख यानी कि 26.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2019-20 की पहली तिमाही में 35.35 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि बात करें इसमें 23.9% की गिरावट आई है, जबकि एक साल पहले यानी 2019 या 20
कि पहली तिमाही में इसमें 5.2% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है। इसमें पहला है 30 अगस्त को, सेकंड है हमारा 31 अगस्त को, और थर्ड है हमारा 1 सितंबर को, और फोर्थ है हमारा 2 सितंबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 सितंबर। उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी कि हम बात करें तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य जो है वो क्या है कि नारियल की उपज को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय यानी कि APCC द्वारा वर्ष 2009 से इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, सिविल सेवा यानी कि बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसकी क्षमता के विकास के लिए क्या एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम क्या है, मिशन कर्मयोगी है। तो इसके संदर्भ में कौन कौन से कथन इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं वो हमको बताना है। यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता यानी कार्य क्षमता में सुधार करना है। देन हमारा सेकंड स्टेटमेंट इसमें कहता है कि सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए योग को अनिवार्य किया जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो पहला हमारा है केवल 1, सेकंड हमारा है 2 और 3, और थर्ड में है 1 और 3, और हमारा फोर्थ है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा और पहला और तीसरा बिल्कुल राइट है। ठीक है, और दूसरा गलत क्यों हो जाएगा क्योंकि सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए योग की कोई अनिवार्यता नहीं दी गई है कि उनका विकास बढ़ाने के लिए योग करवाया जाएगा। ठीक है, और पहला क्या है कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना है। और थर्ड है हमारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद का गठन किया जाएगा, यानी पहला और तीसरा बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्याख्या में बताया भी जा रहा है कि सरकार ने क्या किया कि सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। यह निर्णय 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मिशन कर्मयोगी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में कई चीन निर्मित ऐप्स यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस के भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे पहला हमारा है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, दूसरा हमारा है मौजूदा भारत चीन सीमा विवाद, और तीसरा हमारा है कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होना, और चौथा है भारतीय संस्कृति के लिए नुकसानदेह होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह। यानी कि भारत सरकार ने क्या आरोप लगाया है कि जो चीनी ऐप्स हैं, यानी पहले 59 ऐप्स क्या किए गए थे, बैन किए गए थे। देन उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 118 ऐप्स फिर से बैन कर दिए गए हैं, और क्या बताया गया है कि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा यहाँ पे पहले व्याख्या की बात करें यदि हम, तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने क्या किया, पबजी गेम सहित 118 चीन निर्मित ऐप्स यानी मोबाइल एप्लीकेशंस के भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण इन ऐप्स के भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद हम आता है अगला क्वेश्चन आए, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें हम, जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सो यहाँ पे पहला है विजय हरारे, सेकंड है मेजर ध्यानचंद, और थर्ड हमारा है विजय अमृतराज, और फोर्थ है मिल्खा सिंह। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे।